कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर सम्राट बने और उनके पद पर विदुर ने प्रधानमंत्री के रूप में अपना पद फिर से ग्रहण कर लिया। कई वर्षों के बाद विदुर धृतराष्ट्र, गांधारी और अकुति के साथ चला गया, जो साधारण जीवन जीने के लिए जंगल में चला गया। संजय भी उनके साथ थे। 2 वर्ष बाद जब युधिष्ठिर दर्शन के लिए वन में गए तो उन्होंने देखा कि विदुर का शरीर निर्जीव है। जब उनका शव पास आया तो विदुर की आत्मा ने उनके शरीर में प्रवेश किया और युधिष्ठिर को एहसास हुआ कि वह और विदुर एक ही विद्वान हैं, यम के हैं। युधिष्ठिर ने विदुर के शरीर को जंगल में छोड़ दिया क्योंकि एक आकाशवाणी ने युधिष्ठिर से कहा कि वे विदुर के शरीर का दाह संस्कार न करें। विदुर नीति में व्यक्तिगत विकास और एक बुद्धिमान व्यक्ति की नौकरी की अनुशंसाओं के साथ कुछ 100 श्लोक भी शामिल हैं। 13 उदाहरण के लिए अध्याय 33 में विदुर सुझाव देते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध, उल्लास, घमंडी, शर्मिला, मूर्खता और अहंकार से दूर रहता है। उसके पास श्रद्धा और विश्वास है। वह अपनी आकांक्षा में योग्यता या समृद्धि से सागर रहता है। उनका मानना है कि पुण्य और लाभ एक साथ चल सकते हैं। सर्वोत्तम क्षमता से प्रयास और कार्य कर सकते हैं। किसी भी चीज की अपनी अनदेखी नहीं कर सकते। वह तुरंत सीखता है, ध्यान से सुनता है, उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करता है। वह खोई हुई वस्तु का शोक नहीं मनाता और संकट के समय अपना विवेक नहीं खोता। वह लगातार सीखता रहता है। वह जो कुछ भी अनुभव करता है उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। वह निर्णय लेने वाला कार्य करता है और सोच विचार कर निर्णय लेता है। वह न तो व्यवहार से व्यवहार करता है और न ही कोई कट्टर अन्याय से। वह कभी कभी लेखों के बारे में बुरा नहीं बोलता, न ही अपनी प्रशंसा करता है। वह अपने आदर से प्रसन्न नहीं होता और अपमान से शोक नहीं करता। वह गंगा नदी के पास शांत झील की तरह उसके साथ जाने वाले व्यवहार से ऊब नहीं होता है। महाभारत के अधिकांश पात्र किसी न किसी भगवान के अवतार थे। विदुर धर्मराज के अवतार थे, जिनमें यमधर्मराज के नाम से अधिक लोग शामिल हैं, जो ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण एक दासी पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। जब विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया तो उनके साथ अन्य देवता भी अवतरित हो गए। यह महाभारत और रामायण दोनों में देखा गया है। उदाहरण के लिए रामायण में ऋषि नारद का जन्म विभीषण के रूप में हुआ था। 15 विदुर नीति या विदुर की राज्यकला, जिसे विदुर और राजा कहते हैं, धृतराष्ट्र बीच संवाद के रूप में उल्लेख किया गया है। कुछ मानस में चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति का सिद्धांत माना जाता है। विदुर को सत्य, कर्तव्यपरायणता, निष्पक्ष निर्णय और दृढ़ धर्म का आदर्श माना जाता है। इन्हें महाभारत का आंतरिक अवतार माना जाता है। नारद द्वारा श्राप विदुर को भी स्थानांतरित कर दिया गया। ये श्राप की भले ही उसे अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में परम ज्ञान और दिया गया हो, फिर भी उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा। काका विदुर रामभद्राचार्य एक हिंदी लघु कविता है, जिसमें विदुर और उनकी पत्नी सुविधा केंद्रीय पात्र हैं।